हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे लार्ज मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था आपको फिजिकल मेजरमेंट्स क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स से क्या होती है एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स के लिए कि 10 की पावर में जैसे मैंने लिखा 10⁻⁻6 क्या कहलाएगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 10⁻⁹ क्या कहलाएगा नैनोमीटर और 10⁻⁻15 क्या कहलाएगा फेम्टो या फर्मी भी कहते हैं उसको, फेम्टो या फर्मी भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमने वहां पे डिस्कस, जैसे 10⁻³ है तो क्या कहलाएगा वो मिलीमीटर। ठीक है, 10⁻+6 है तो उसको क्या बोलते हैं मेगा। 10⁻9 है तो उसे क्या बोलते हैं गीगा। 10⁻12 है तो टेरा। ठीक है, 10⁻15 है तो आपके पास क्या था पेटा। 10⁻18 था तो एक्जा। ठीक है, ये कुछ हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में वहां पे बात कर ली थी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या पावर में, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, इसको नैनोमीटर, इसको फर्मी, इस तरीके से हमने वहां पे ये बात कर ली थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम लार्ज मेजरमेंट के लिए बात करेंगे। लार्ज मेजरमेंट के लिए बात करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा कंसेप्ट समझाती हूँ कि जैसे हम एंगल्स को अभी तक आपने जो मेजर करा वो डिग्री में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसका हम एक जगह यूज करेंगे तो इसलिए मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे आपने कहा पाई रेडियन, पाई रेडियन कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मैं कह दूं 1 रेडियन कितने के बराबर हो गया 180 अपॉन पाई, या मैं उल्टा कह दूं कि 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया पाई/180 रेडियन। ठीक है, इसी तरह एक चीज और मेजर करते हैं हम लोग, जैसे एंगल को डिग्री और सेकंड में भी मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं ना, इसी तरीके से। तो एंगल को जिसमें कहूँ 1 डिग्री, किसकी बात करूं मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता है आपका 60 मिनट के। 1 डिग्री यहाँ पे आपको किसका क्या बताएगा, यहाँ पे आपका 60 मिनट को इंडिकेट। ठीक है, इसी तरह 1 मिनट, 1 मिनट वो किसको बताएगा 60 सेकेंड को। जैसे 1 डिग्री किसको बताएगा 60 मिनट को। ये जो एक डैश लगाते हैं ना, एक बार डॉट, उसे मिनट बोलते हैं। 2 बार लगा दे तो उसको सेकंड बोलते हैं। ये एक बार लगाया तो उसको क्या बोलते हैं मिनट। ठीक है, 2 बार लगाया तो उसको सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंगल को सेकंड और मिनट में देखें तो 1 डिग्री को क्या लिखते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री को क्या लिखते हैं 60 मिनट। जैसे आपके पास पूरी घड़ी एक बार घूम गई तो उसने पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो 60 मिनट के बराबर हो गया 1 घंटा, तो उसका एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग 1 डिग्री को किस में लिख देते हैं 60 मिनट में, और 1 मिनट को किस में लिख देते हैं आप 60 सेकंड के अंदर। या मैं उल्टा लिख दूं इसको, मैं अगर मैं कहूँ 1 मिनट तो कितने के बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री के। अगर मैं कहूँ 1 सेकंड तो वो कितने के बराबर होगा आपका 1/1 मिनट के, 1/60। देखो अब ये 1 मिनट है, क्या है 1 मिनट है आपके पास, मिनट के सेकंड है 1 सेकंड। सेकंड की क्या बनाना आपको डिग्री, तो क्या करोगे एक बार डिवाइड करोगे तो मिनट बन जाएगा। एक बार 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट, और 2 बार 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा डिग्री। क्या बन जाएगा आपका डिग्री। समझ आया। पीछे देखो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होते हैं। डिग्री बड़ी है, उसको छोटे में बनाने के लिए जैसे कहते हैं ना मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। इसी तरह इनका रिलेशन किससे है, जैसे 1 मिनट कितने के बराबर होता है 60 सेकंड के, तो 1 मिनट क्या बताएगा 60 सेकंड। ठीक है, इसी तरह तो मैं उल्टा लिख दूं इसको, 1 मिनट को अगर तुम्हें डिग्री में बनाना है, मिनट के क्या बनाना है डिग्री, तो 1 बार 60 से डिवाइड करो। मिनट का क्या बनाना है डिग्री, तो 1 बार 60 से डिवाइड करो। अगर मिनट का क्या बनाना आपको सेकंड का डिग्री बनाना है, क्या बनाना है सेकंड का डिग्री बनाना है, तो 2 बार 60 से क्या कर दोगे डिवाइड। इसी तरह अगर डिग्री है, डिग्री का सेकंड बनाना है, डिग्री का क्या बनाना है सेकंड, तो 1 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिनट और 2 बार करोगे तो 60 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन थोड़े ध्यान रखना, ये हम यूज करेंगे कई जगह न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ, ये ध्यान रहेंगे सिंबल्स याद रखना, रेडियन में ये कई जगह हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लिख लिया होगा सबने। अब हम बात करते हैं इसमें लार्ज मेजरमेंट ऑफ यूनिट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्मॉल मेजरमेंट्स की बात करी थी। आज हम बात करते हैं आप लोग
लार्ज मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या कहलाता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year, is called light year. The distance traveled by light in 1 year is called light year. समझ आया? इसकी यूनिट वैल्यू कितनी होती है? मैंने कहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 लाइट ईयर की? 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है बेटा 9.46 10⁻15 मीटर। और 1 लाइट ईयर को किससे कंपेयर करा गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में। उसने कहा ना द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो जो ये लाइट है ना, लाइट मतलब जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट किससे चलती है? 3 × 10⁻8 से ना, उससे इसको निकाला गया है। इसको सोल्व करेंगे ना, कैसे करेंगे? 3 × 10⁸ 1 ईयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸। और वो 1 ईयर में कितनी चली? 1 ईयर का मतलब 365। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ठीक है, तो इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था। क्या है? देख डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लाइट मतलब ट्रेवल कौन चलेगी? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸। ठीक है, 1 ईयर, एक ईयर में कितनी चली? तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में कितने मिनट? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड? 60। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लाइट ईयर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 9.46 10⁻15 मीटर। तो आपको ये ऊपर वाली याद रखनी है, बस इन सबको मल्टीप्लाई करते रहना, आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड आती है आपकी यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। सन से और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, द मेन डिस्टेंस लिख दूं क्या? द मेन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ऐसे लिख देते हैं AU से, सिंपल क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट इसका AU। इसकी वैल्यू होती है 1.496 10⁻11 मीटर। 1.496 10⁻11 मीटर। तो आपके पास एक यूनिट तो क्या था? लाइट ईयर, दूसरी हमने पढ़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से लिखते हैं सिंबल इसका। द मेन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन, द मेन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होती है बेटा? 1.496 10⁻11 मीटर। तो सेंटर ऑफ अर्थ से और सेंटर ऑफ सन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पारसेक सेकंड। नेक्स्ट मेजरमेंट आपकी पारसेक सेकंड। पारसेक सेकंड। ठीक है, ये क्या बताता है कि एंगल मेड बाय द, देखो पारसेक सेकंड का मतलब क्या था? एंगल सस्पेंडेड बाय द, ये डिस्टेंस कितनी हो जाए?
1 आर्क, ये कितनी हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जब ये डिस्टेंस r और ये एंगल कितना हो 1 सेकेंड, एंगल कितना हो आपका 1 सेकेंड, तब ये जो r डिस्टेंस है ना ये क्या कहलाएगी 1 पारसेक सेकेंड। It is defined as angle subtended at the center 1 second and arc of length 1 astronomical unit and arc of length 1 astronomical unit। Then जो डिस्टेंस है r ये क्या कहलाएगी आपकी पारसेक सेकेंड। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल at which angle suspended is ऐसे लिख लो, लैंग्वेज थोड़ी गलत लिखी, angle suspended is 1 second and arc of length 1 astronomical unit। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो the distance from which arc of length 1 astronomical unit subtend the angle 1 second। दूसरी लैंग्वेज लिख दूं, और it is defined as, कोई सी भी याद कर लेना, defined as at which arc of length 1 astronomical unit arc of length 1 astronomical unit subtends an angle 1 second from the center। ठीक है, तो इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट सेंटर मान लिया आपने यहां से, जहां पे ठीक कोई भी सेंटर मान लिया, वहां से अगर आर्क ऑफ लेंथ कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एंगल कितना बना रही है वो 1 सेकेंड का, एंगल कितना बना रही है 1 सेकेंड का, तब ये जो r डिस्टेंस है ना उसे हम क्या कहते हैं पारसेक सेकेंड। समझ आया? इसकी डेफिनेशन थोड़ी गड़बड़ लगती है, फिर भी समझाते दोबारा से, कि जब आपका जिस पॉइंट से जब आर्क ऑफ लेंथ ये कितनी बन जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और जो ये एंगल बने वो कितना बने 1 सेकेंड, तब ये जो डिस्टेंस है ना ये क्या कहलाते हैं पारसेक सेकेंड। क्या कहलाते हैं आपकी पारसेक सेकेंड। ठीक है, लिख लिया होगा सबने ये। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। 1 पारसेक सेकेंड कितने के बराबर होता है आपका 1 पारसेक सेकेंड 1 पारसेक कितने के बराबर होता है आपका 3.08 10⁻16 मीटर। 16 मीटर आया कैसे? देखो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को मैं एल कह दूं, L/R, तो आर क्या हो गया L/थीटा। एल कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एल कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थीटा कितना 1 सेकेंड। थीटा कितना आपका 1 सेकेंड। अभी मैंने सिखाया कि 1 सेकेंड के क्या बनाओगे मिनट। मिनट एक बार 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो मिनट। ठीक है, और उस मिनट को दोबारा 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका डिग्री। एक बार डिवाइड करोगे तो मिनट, दोबारा डिवाइड करोगे तो डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि पाई रेडियन कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के। तो एक डिग्री कितने के बराबर हो गया पाई बाई 180 डिग्री के रेडियन के। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी पता है 1.496 10⁻11 और ये कितना है आपका 1/60 मल्टीप्लाई बाय 1/60। अब डिग्री को भी क्या बनाना रेडियन, डिग्री के भी क्या बनाने हैं रेडियन, तो पाई बाय 180 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इस सबको सोल्व करोगे ना यहाँ से तो ये वैल्यू आएगी 3.08 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन याद रहे ना रहे, ये रिजल्ट जरूर याद रखना। ठीक है, तो मैंने 3 जो लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं तो 3 यूनिट जनरली यूज करते हैं, लाइट ईयर,
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक सेकंड। क्लियर हो बच्चे? तो लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर क्या कहलाएगा? लाइट ईयर। ठीक है, और 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 1 लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। द डिस्टेंस बिटवीन द मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन इज कॉल्ड ए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.496 10⁻16 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब पारसेक सेकंड वो कितना है आपका? 3.08 10⁻16 मीटर। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हमने 3 मेजरमेंट की यूनिट पढ़ी। अब इनके रिलेशंस और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए आगे। समझ आ गया बच्चे इतना? अब देखो देखो सबसे बड़ा क्या 16 ऑर्डर है ना इसका ऑर्डर कितना? 15, इसका ऑर्डर कितना? 11। जिसका ऑर्डर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी ना, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? पारसेक, उसके बाद लाइट ईयर और उसके बाद एस्ट्रोनॉमी। तो सबसे बड़ी डिस्टेंस यूनिट कौन सी होगी? पारसेक, फिर लाइट ईयर और फिर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 पारसेक को जब 1 लाइट ईयर से डिवाइड करेंगे, 1 पारसेक को जब 1 लाइट ईयर से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, कितना आएगा? 3.26। तो मैं उल्टा भी कह सकती हूँ कि 1 पारसेक कितने के बराबर है? 3.26 लाइट ईयर के। 1 पारसेक कितने के बराबर होगा? 3.26 लाइट ईयर के। ठीक है, इसी तरह 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होगा? 6.3 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये रिलेशंस याद रखना। ठीक है, तो 1 पारसेक कितने के बराबर हो? 3.26 लाइट ईयर के, और 1 लाइट ईयर कितने के बराबर हो? 6.3 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ये रिलेशंस आप सारे याद रखना। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज ये कंपटीशन में एक आधर पूछ ली जाती है, थोड़ा जो लो लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, बाकी याद रखना। क्लियर? आगे कोई अदर यूनिट्स और भी है मेजरमेंट्स की, जैसे हम खेतों में मेजर करते हैं, एरिया को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्टेयर यूज करते हैं। ठीक है,